नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 का प्रोग्राम क्या हाल है। आज लोकसभा चुनाव से पहले 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उनसे ठीक पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बजट पेश किया गया है। ये उत्तर प्रदेश सरकार का आखिरी बजट है। किसानों को किस तरह से लुभाने की कोशिश की गई है बजट के अनुरूप में, वो हम आज सीधी बात करेंगे और चुपचाप आपको दिखाएंगे कि किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट है या नहीं। आप चलिए चलते हैं किसानों की ओर। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया। ठीक हो? उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट पेश किया है तो चेहरे की आपकी रौनक बता रही है कि बजट अच्छा है। बजट तो उनके हिसाब से तो हमेशा ही अच्छा होता है, लेकिन यह है कि किसान की झोली में क्या जाएगा और आम आदमी की थाली में क्या जाएगा, देखना वो होगा। अभी बजट की पूर्ण प्रतिक्रिया नहीं मिली है क्या क्या हुआ है, लेकिन एक किसान के लिए अच्छी बात है कि सरकार ने वादा किया था कि सिंचाई के लिए किसान को बिजली मुफ्त दी जाएगी। तो सुनने में आ रहा है कि योगी सरकार ने अपना एक वादा पूरा किया है, उसके लिए हम उनको धन्यवाद देंगे। दूसरा, उन्होंने गन्ने के ऊपर बात कही है, जो वेस्टर्न यूपी का सबसे टर्निंग पॉइंट है आम आदमी के लिए, जिससे व्यापारी भी जुड़ा हुआ है, मजदूर भी जुड़ा हुआ है और किसान भी जुड़ा हुआ है। उसमें कुछ भी नज़र नहीं आया है। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि आप उद्योगपतियों का 11 करोड़ माफ़ कर सकते हो, तो किसान के लिए एक ऐसा फंड बना सकते हो जिससे उसको समय पर भुगतान मिल सके। लेकिन ये कह रहे किसान की आय बढ़ गई, किसान की वो बढ़ गई। अगर किसान का गन्ने की पैदावार बढ़ी है तो उसमें जो बीज आया था वो 2012 में आया था, उसकी वजह से किसान की कुछ आय बढ़ी है और वो लगातार थी। लेकिन इस वर्ष उसमें भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि नकली खाद और बीज इतने आ गए हैं। गन्ने की पैदावार इस वर्ष घटी है, जिससे किसान की आय माइनस में गई है। सरकारी आंकड़े जितने हैं गलत है। दूसरा मुद्दा रेट का मुद्दा है। पिछले 7 साल की योगी जी की सरकार में मात्र 35 पैसे किलो बढ़ा है। आप एक बात बताइए, गन्ने का कितना रेट है? 3.5 रुपये किलो। अरे 3.5 रुपये किलो में तो आपको मिट्टी भी नहीं मिलेगी। क्या मिलेगा 3.5 रुपये किलो में? किसान को लूटने का काम ये सरकार कर रही है, किसान को धोखा देने का काम कर रही है। और इन्होंने कहा था कि हम 450 रुपये का रेट देंगे, वो नहीं दे पा रहे। और खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने और मुख्यमंत्री ने सब ने वादा किया था कि हम 14 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे। आप जहां पर खड़े हो, यहाँ पर पिछले वर्ष का भी अभी 33 करोड़ रुपए शामली पे बकाया है, 18 करोड़ रुपए थाना भवन पे बकाया है। अगर टोटल की बात करें तो 600 करोड़ रुपए से ऊपर शामली में आज भी बकाया है। तो सरकार कैसे बोल रही है? उन्होंने ये कहा ना कि पहले जो 2017 तक सरकार जो पहले रही, 17 से पहले, जब के बकाये भुगतान में और अब के बकाये भुगतान में जमीन आसमान का अंतर है। देखो, जब का क्या था वो लोग गलत कर रहे थे तो किसान ने उसको वोट दे के बाहर बैठा है। क्या अब भी बाहर बैठना चाहते हैं? आप तुलना किस चीज़ की कर रहे हैं कि एक डाका बड़ा डाल रहा था, हम छोटा डाका डाल रहे हैं? अरे आप सही की बात करो ना, आप डाके की बात क्यों कर रहे हैं? अच्छा, मेरे पास ये सरकार का ट्वीट है जिसमें लिखा है गन्ना उत्पादकता की अगर मैं बात करूं तो 1,0875 टन प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। क्या ये सही है? देखो, ये सरकारी आंकड़े हैं। जब कभी गन्ने के खेत में आएंगे और वहाँ छोल में पता लगेगा तब उनको पता लगेगा। ये सरकार तो कागजी सरकार है, कागजों में आंकड़े पेश करती है। इस शासक हुआ है, इतनी सारी फसलें बर्बाद हुई है, लगातार किसान छिड़काव कर रहा है और उसमें भी फसल बर्बाद हो रही है। किसान इस वर्ष भी माइनस में जा रहा है। और टोटल बात करें, जब से इनकी सरकार आई है, जब से इन्होंने वादा किया था कि 2022 में हम किसान की आय दोगुनी करने का काम करेंगे, तब से 35 से 40% किसान की आय माइनस में चली गई है। नहीं, मैं ट्वीट की बात कर रहा हूँ। इसमें देखो, आप भी पढ़ सकते हैं, किसान की आय में औसतन 349 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। यानी कि अगर मैं पूरी दर की बात करूँ हेक्टेयर के हिसाब से तो 34,656 रुपये प्रति हेक्टेयर की वृद्धि दिखाई गई है। गवर्नमेंट का ये ट्वीट है। देखो, हमारे देश के कृषि मंत्री तोमर जी भी कह चुके हैं कि किसान की आय बढ़ी है, और ये भी कह रहे हैं लेकिन इन बीजेपी वालों की बढ़ी होगी, किसान की तो नहीं बढ़ी है। ये कौन सी खेती कहाँ कर रहे हैं वो आम किसान को भी बताए, जिससे उसका भी भला हो सके। किसी आम किसान की कोई आय नहीं बढ़ी है। अच्छा, अभी पिछले लास्ट ईयर की मैं बात करूं, 50% जो निजी नलकूप है उन पर छूट थी, अब की बार 100% कर दिया गया। यानी कि 50% पहले था प्लस 50% अब की बार कर दिया गया। तो जो योजना सरकार ने अपना वादा किया था एक प्रकार से, वो तो पूरा कर दिया ना। बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि हम चुनाव जीतते ही घोषणा कर देंगे, लेकिन
1 साल वो 50% किसान का हक पी गए हैं। अगर वो चाहते हैं तो जो पिछला वसूला गया है, जब वो योजना चला रहे हैं, तो पिछला भी वापस कर दे किसान को। और आज से किया है, इसका हम स्वागत करते हैं। हम चाहते हैं कि किसान को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त देने का वादा किया था, वो पूरा किया है। ऐसे ही गन्ना किसान का वादा पूरा करे, ऐसे ही व्यापारियों का करे, वैसे ही आम आदमी का पूरा करे। देखिए, जिनको आप सुन रहे थे, किसान जो यूनियन है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सवित मलिक जी मेरे साथ थे, आप उनको सुन रहे थे। बाबूजी, आपका चेहरा उतरा उतरा से नजर आ रहा है, क्या बात है? ठीक ठाक तो है? नहीं, ठीक ठाक कुछ नहीं। क्यों, क्या हाल है? हाल तो बुरा है बहुत। जो वादा करते हैं पूरे नहीं करे इन लोगों ने आज तक। ये चलो यही कर दी जरा सी इन्होंने, चुनाट सी दी है लोगों को भगाने के लिए, जरा सी। और ये भी पता नहीं कब हटा दे, ये सभी वादे तो इनके पूरे कभी नहीं हुए। सिलेंडर 450 था पीछे, 1100 पहुँच गया। जितने सीट पर ठाउक रहे थे सिलेंडर। सरकार तो कह रही है किसानों की आय दुगनी कर दी, 349 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आय दुगनी हो गई। हर चीज़ महंगी है, किसान का क्या बढ़ा है बताओ? हर चीज़ महंगी है। सिलेंडर ले लो 450 का था, जब जो ठाउक फिर सिर पे बोल ज़्यादा महंगा 1100 का रखा सिलेंडर। गन्ने का रेट बढ़ा नहीं बढ़ा? कहाँ बढ़ा? कितना है? उतना है 350। भैया, आप क्या कहेंगे? जैसे किसानों को लेकर के और रोजगार को लेकर के काफ़ी तरह से बजट पेश किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार का ये आखिरी बजट रहा है, तो शायद आपने भी देखा होगा। आप क्या मानते हैं इस बजट के ऊपर? रोजगार में तो ये सरकार फेल रही है, और गन्ना उत्पादन में जैसे कह रहे हैं कि बढ़ोतरी हुई है, बिल्कुल बढ़ोतरी नहीं हुई है। पहले से ज़्यादा बीमारियाँ रोग गन्ने में आए हुए हैं, और इस बार भी बहुत स्प्रे करने के बाद भी कीटनाशक दवाइयों का, तब भी अब तक बीमारियों का नहीं छुटकारा पा रहे हैं किसान। तो उसकी वजह से गन्ने का उत्पादन बहुत कम हुआ है। यानी कि अगर मैं बात करूं किसानों से जुड़े मुद्दे की, तो क्या हाल में हम देखें तो सभी के चेहरे उतरे हुए हैं। इस वर्ष 2023-24 का आखिरी बजट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेश किया गया है, जिसमें किसानों की आय दुगनी कही गई है। 349 प्रति क्विंटल के हिसाब से आय दुगनी बताई गई है, और वह भी इस कारण बताई गई है क्योंकि लाखों टन का उत्पादन जो है वो बढ़ना बताया गया है, जिसको लेकर के किसानों की आय दुगनी बताई गई है। लेकिन बात की मैंने अभी उतरे हुए चेहरों से, क्योंकि आप देख सकते हैं जो लोग खड़े हुए हैं उनके चेहरे उतरे हुए हैं। अगर खुशी होती बजट से तो शायद इन लोगों के चेहरे हंसते खेलते आपको नज़र आते, लेकिन कहीं ना कहीं मायूसी इन लोगों के चेहरे पर नज़र आ रही है। कुछ युवा भी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। आप युवा हैं, रोजगार को किस तरीके से देखते हैं? रोजगार तो कुछ हो ही नहीं रहा जी। देख लो आप भी, इतना बेरोजगारी है। जो भी ये भर्ती निकाल रहे हैं, इनमें भी इतने फार्म भरे जा रहे हैं, इतनी तो पोस्ट ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। इतनी बेरोजगारी है देश के अंदर। नहीं, अभी 40,000 नए स्वरोजगार की सरकार बात कर रही है, कहीं रोजगार देने की बात कर रही है सरकार। अब तक तो कहीं हुआ नहीं जी कुछ। आप भी देख रहे हो, आप भी यहीं, हम भी यहीं हैं। अब तक तो कुछ हुआ नहीं, आगे देखो कुछ होगा कि नहीं। पढ़ते हो आप? क्या करते हो? हाँ जी, पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ाई करते हो? अभी 12th पास आउट हुए अभी इसी ईयर। हाँ जी। आप क्या करते हो? मैं भी अभी 12th पास आउट हुआ। 12th पास हुए। आप क्या करते हो भाई? जी मैं ये चलो देखिए, हमने युवाओं से बात। ये आप क्या कहना चाहेंगे जैसे आज बजट पेश हुआ है? बजट बिल्कुल निराशाजनक है। इसमें कुछ नहीं है, सरकार का लॉलीपॉप है। सरकार जो भी वादे करे उस पर कहीं खरी नहीं उतरती। उतर तो गई खरी, क्या खरी उतरेगी? बिजली का बिल तो माफ कर दिया किसानों का, जो ये देखते हैं। अभी तो पूरा ये इसका मामला क्लियर नहीं हुआ, अभी देख लेंगे इसमें। बजट में क्लियर हुआ है तो बस क्लियर ही है वो। नहीं, इनकी जबान पे कोई हमें विश्वास नहीं है। ये कहते हैं कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, मिला किसी को? ये देखेंगे ना धरातल पर उतरेगा नहीं उतरेगा। सरकार तो हर तरह से फेलियर है। अब पूरा सीजन जा लिया, गन्ने का पेमेंट हुआ नहीं किसी का। पूरा यहाँ पश्चिम में सारा गन्ने का मामला, किसी का पेमेंट नहीं हो रहा, सारा बकाया रुक रहा। रेट कुछ बढ़ा नहीं 1 रुपया अभी आज तक। अच्छा एक बात बताओ छोटी सी, आप दिन रात कहीं भी आ जा सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं है? नहीं, चोरी मोटर चोर भी हो लग रहे, सारे काम चल रहे। भ्रष्टाचार में कोई कह रहा हो पहले थाने में रिपोर्ट 500 रुपये में होती, आज 5000 रुपये में हो। भ्रष्टाचार का मामला बहुत ज्यादा बढ़ रहा, पहले नहीं था इतना। ऐसा तो नहीं कि आप भाई किसान यूनियन के साथ जुड़े हुए और नेगेटिव बोलते जा रहे हो? नहीं, किसान यूनियन कोई गलत थोड़ी ही बात कहे। यूनियन तो सारी बात सही कहे, जो सच्चाई है वो तो है। पहले 500 रुपये में थाने में FIR हो जाती, जब मुंशी मानता नहीं 500 रुपये में, 5000 रुपये ले जी FIR दर्ज हो। कराई कोई ऐसी FIR दर्ज? वो तो जब 12 पटा लग रही, बैसाणी में पटी और लम के दौरे भी पटी,
कहीं पटी तो बहन बेटियों से हमने बात की थी, वो तो अपने आप को सुरक्षित मानती है, कानून व्यवस्था अच्छी बताती है। कुछ थोड़ा सा यू जो मीडिया का मामला ना, इसे देखकर लोग यूँ कह दे यू ठीक है, न्यूज़ 24 ठीक है, यू एक अलग मामला, यानी जो यू और सारा मीडिया का मामला, इसे देखकर लोग कह दे। नहीं, बात किसी मीडिया से जुड़ी नहीं है, बात है कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था में कुछ ऐसा खास परिवर्तन नहीं। चलिए देखिए, हमने यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत की है, सबकी अब अपनी राय है। बात किसानों से भी की गई है और किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सवित मलिक जी मेरे साथ मौजूद रहे, हमने उनसे भी बात की है। उन्होंने बजट को बखूबी एक तरीके से देखा तो बढ़ाई भी की है। जो 100% बिजली बिल की जो छूट सामने आई है, उस पर इन्होंने सरकार को सराहना भी की है, लेकिन आय दुगनी के मामले पर ये भी सरकार को नसीहत देते नजर आए हैं। शामली से अपने सहयोगी सालिम के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।